भी अपने आर्टिकल्स और अपनी वेब स्टोरीज को इंस्टेंटली इंडेक्स करवाना चाहते हो? क्या आपके भी ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो गूगल पर इंडेक्स नहीं है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको इंस्टेंटली आप आर्टिकल्स को कैसे इंडेक्स करा सकते हो, ठीक है। प्लस मैं आपको ये एक प्लगइन की मदद से बताऊंगा, ठीक है। एक रैंक मैथ का बहुत अच्छा प्लगइन है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग, ठीक है। इसकी स्टेप बाय स्टेप मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कि इसकी सेटिंग्स को कैसे करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं क्या बताऊंगा? आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप अपने आर्टिकल्स को इंस्टेंटली इंडेक्स कैसे करवा सकते हो। इंस्टेंटली इंडेक्स करवाने के लिए आपको एक प्लगइन की सेटिंग्स करनी है। आपको बस जो मैं गाइड बता रहा हूं उसको स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर लो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाता हूं। जैसे मैं लॉगिन हो जाता हूं, अब मैं जाऊंगा प्लगइन्स एंड देन ऐड न्यू प्लगइन्स। जैसे मैं ऐड न्यू करूंगा, यहाँ पे मुझे सिंपल इंडेक्सिंग सर्च करना है। क्या सर्च करना है? इंडेक्सिंग, ठीक है, इंडेक्सिंग। आप सोच रहे होंगे इस प्लगइन का इंडेक्सिंग से क्या लेना देना? बिल्कुल इंडेक्सिंग से लेना देना है। आपको इस प्लगइन्स में कुछ ऐसी सेटिंग्स करनी है जिससे आप जैसे ही आर्टिकल पब्लिश करोगे, आप कोई भी नया आर्टिकल, नई स्टोरी पब्लिश करोगे, वो गूगल पर इंस्टेंटली चला जाएगा। वो गूगल पर इंस्टेंटली चला जाएगा। किसके लिए? किसके लिए चला जाएगा? वो इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट के लिए। तो तुरंत जैसे आप आर्टिकल सबमिट करो, गूगल पे चला जाए वो इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट के लिए। तो इसके लिए हम इस प्लगइन्स को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर रहे हैं। आप देख लो इस प्लगइन को, इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दो, ठीक है। जैसे आप इसे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दोगे, आपके सामने लेफ्ट साइड में भी आप देख सकते हो। नहीं तो आप क्या करो, नीचे जाओ, नीचे जाओ, ये देखो लेफ्ट साइड में भी आपको दिख जाएगा डैशबोर्ड एंड इंस्टेंट इंडेक्सिंग। नहीं तो यहाँ से सेटिंग्स में जाओ, बस आपका काम खत्म। यहाँ पे आपको बस यही करना था। अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, गूगल क्लाउड कंसोल गूगल पे सर्च करना। क्या सर्च करना है? गूगल क्लाउड कंसोल। जैसे आप गूगल क्लाउड कंसोल सर्च कर लेते हो, आप कहाँ पे आ जाओगे? इसके डैशबोर्ड पैनल पे आ जाओगे। कहाँ आ जाओगे? इसके डैशबोर्ड पे आ जाओगे। जैसे आप इसके डैशबोर्ड पर आ जाते हो, आपको कहाँ जाना है? देखो ये ऑलरेडी मेरी गूगल क्लाउड कंसोल पे आईडी वगैरह थी, अकाउंट वगैरह था। आपका नहीं होगा तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, वहां पे जब आप पहली बार गूगल क्लाउड कंसोल पे जाओगे, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा। छोटी मोटी चीजें को आप इजीली कर लोगे। आपको कुछ इस टाइप का देन इंटरफेस मिलेगा। आपको जाना है यहाँ पर क्लिक करना है, देन न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट में आपको जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप फॉलो कर लो। ये देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट का, उसके बाद क्रिएट, बस प्रोजेक्ट का नाम और क्रिएट कर दो, बस पहला स्टेप फिनिश। गूगल क्लाउड कंसोल लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लोग ज्यादा यूज नहीं करते मार्केटर्स लोग, बट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये देखो हो गया, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम क्रिएट कर दिया, बस यहाँ पे क्लिक कर दो। जो स्टेप मैं बता रहा हूँ 4 बार वीडियो को देख लेना, याद हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं वहां पे क्लिक कर दिया था, मैंने अपने प्रोजेक्ट पे आ चुका हूँ। अब आपको कहाँ आना है? IAM एडमिन के अंदर, IAM एडमिन के अंदर आपको ढूंढना है सर्विस अकाउंट। क्या ढूंढना है? सर्विस अकाउंट। जैसे आप अपना सर्विस अकाउंट ढूंढ जाते हो, आप इस पैनल पे आ जाओगे। क्या? आप इस पैनल पे आ जाओगे। अब क्या करना है आपको? जो मैं बता रहा हूँ बस वही करना है, इसके आगे कुछ नहीं करना, ठीक है। ये देखो आप इस पैनल पे आ जाओगे, देन आपको करना है क्रिएट सर्विस अकाउंट। क्या जाना है? क्रिएट सर्विस अकाउंट। बहुत बढ़िया बात है, क्रिएट सर्विस अकाउंट। अब यहाँ पे अपना फिर से अपना नाम दे दो, फिर से अपनी वेबसाइट का नाम दे दो, ध्यान से दे दो कई बार ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ध्यान से दे दिया, यहाँ पे दे दिया अकाउंट का नाम। जैसे आपका यूजर नेम होता है ना इंस्टाग्राम का, तो इसी तरह से यहाँ पे यूनिक सर्विस अकाउंट आईडी बन गया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप ढंग से अपनी अपनी वेबसाइट को अपना डिस्क्राइब करो। जैसे मैं लिख देता हूँ, दिस वेबसाइट इज रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, कुछ ऐसा मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट का टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है। तो मतलब अपने ढंग से अपनी वेबसाइट को डिस्क्राइब कर दोगे। ढंग से नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन करोगे तो आपको मदद मिलेगी, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, बहुत डीप फैक्टर है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ढंग से वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन लिख दो, अच्छा लिखोगे तो बढ़िया रहेगा। देन क्रिएट एंड कंटिन्यू, ठीक है, क्रिएट एंड कंटिन्यू, बहुत अच्छी बात है, क्रिएट एंड कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? सेलेक्ट रोल पे क्लिक करना है। आपको कहाँ जाना है? करंटली यूज्ड ओनर, कहाँ जाना है? ओनर पे आपको देना है, ओनर का रोल देना है, बस। एंड देन कंटिन्यू, और आपका काम खत्म, आपका काम खत्म, बस डन कर दो इसका। ये वाला स्टेप भी आपका खत्म, सर्विस अकाउंट वाला काम आपका खत्म। अब देखो ये जो आपकी चीज है ना, ये रीडिफाइन, ये जो भी आपको एक ईमेल आईडी दिख रही है, क्या ये जो भी आपको ईमेल आईडी दिख रही है, इसको कॉपी करके रख लो, इसको कॉपी करके रख लो। जैसे मैंने इसे कॉपी करके रख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या? यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करो, यहाँ पे आता है क्या? मैनेज कीज आता है। क्या आता है? मैनेज कीज। क्लिक करो इस पे, मैनेज कीज पे, और आपको यहाँ पे आएगा
ऐड की के बाद क्रिएट न्यू की, आ गया। अब जेसन में आएगा ये, क्रिएट कर दो। जेसन में एक फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। क्या जेसन में आपके पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप जैसे देख सकते हो मेरे एक जेसन फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपका काम खत्म। एट लास्ट आपको गूगल क्लाउड कंसोल पे क्या करना है, एट लास्ट वापिस यहाँ पे जाओ, वापिस आपको कहाँ आना है, क्लाउड ओवरव्यू एंड देन डैशबोर्ड, क्लाउड ओवरव्यू एंड देन डैशबोर्ड। मैं इस पैनल पे आ चुका हूँ। क्या मैं इस पैनल पे आ चुका हूँ। अब मुझे कहाँ जाना है, एपीआईज, कहाँ जाना है, एपीआईज, गो टू एपीआईज ओवरव्यू। ठीक है, देखो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ, इसके अलावा आपको गूगल क्लाउड कंसोल ज्यादा छेड़ना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। जहां जहां मैं जा रहा हूँ वहां आपको भी जाना है। इसके बाद कहाँ जाना है, इनेबल एपीआईज एंड सर्विसेज, इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। बस मैंने इस पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपको सर्च करना है इंडेक्सिंग एपीआई। क्या सर्च करना है, इंडेक्सिंग, सिंपल इंडेक्सिंग भी सर्च कर दो, चाहे इंडेक्सिंग एपीआई सर्च कर दो, आपको एक बहुत फेमस एपीआई मिल जाएगी, इंडेक्सिंग एपीआई गूगल की, आपको ये मिल जाएगी। आपको बस इसे इनेबल करना है, इसे इनेबल करना है और आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। बस सिर्फ और सिर्फ आपका इतना ही काम है, गूगल क्लाउड कंसोल पर आपका काम खत्म होता है। पहला स्टेप प्लगइन इंस्टॉल कर दो। दूसरा स्टेप क्या है, गूगल क्लाउड कंसोल पे जो मैंने सेटिंग्स की है 4 बार देख लेना, समझ आ जाएगा, 4 बार देख लेना, समझ आ जाएगा। बस मेरा काम खत्म। अब मैं गूगल क्लाउड कंसोल को कर देता हूं ऑफ। नेक्स्ट स्टेप, अब मैं कहा जाऊंगा, गूगल सर्च कंसोल को, कहा जाऊंगा, गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल पे आप सब लोगों ने अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर रखा होगा, अगर नहीं आता है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, उधर से आप क्या कर लेना, गूगल सर्च कंसोल पे भी अपनी वेबसाइट को सबमिट कर देना। जब आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कर दोगे, आपको कहां दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेटिंग्स का टैब होगा। सेटिंग्स के टैब पे आने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, आपको जाना है यूजर्स एंड परमिशन पे। ठीक है, यूजर्स एंड परमिशन पे जाने के बाद आपको जाना है ऐड यूजर पे। ऐड यूजर पे आपने जो मेल आईडी वहां पे कॉपी की थी, जब मैंने जेसन को डाउनलोड किया था ना, एक चीज मैंने कॉपी किया था, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। परमिशन क्या दे दो, ओनर की दे दो एंड देन ऐड कर दो, ऐड कर दो। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या मैं आपको बताऊंगा, अभी स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, बस अभी स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। मैंने ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, मैंने बहुत बढ़िया बात है, मैंने ये भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, आप जाओ वापस प्लगइन पे, प्लगइन की जो मैं सेटिंग्स पे आया था ना, अब मैं उसका काम करूंगा। यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये देख रहे हो अपलोड जेसन फाइल, यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा इस जेसन को, अपलोड कर दी इस जेसन को चूज फाइल करके आप कर दो, आपके डेस्कटॉप में जहां पर भी होगी उसे चूज कर दो। उसके बाद सबमिट पोस्ट टू गूगल। अब देखो, अब मैं आपको फंडा बताता हूँ क्या। आप क्या करते हो, जब भी कोई नया आर्टिकल पब्लिश करते हो, मान लो मैंने नया आर्टिकल पब्लिश किया, आप क्या करते हो, इंस्पेक्ट यानी यूआरएल पे आप उस आर्टिकल का लिंक डालते हो। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एग्जांपल के लिए मैं मान लो इस यूआरएल को कॉपी कर रहा हूँ, मैं मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरा नया आर्टिकल है, क्या फॉर एग्जांपल मेरा ये नया आर्टिकल है, नई वेब स्टोरी है, कोई नया प्रोडक्ट है, मैं इसे गूगल पे इंस्टेंटली इंडेक्स करवाना चाहता हूँ। आप इसे क्या करोगे, गूगल सर्च कंसोल पे आके इंस्पेक्ट यानी यूआरएल करोगे, तो ये देखेगा कि मेरे डेटाबेस में पड़ा है या नहीं, ये चेक करेगा भाई यूआरएल तो गूगल पे है। ठीक है, यहाँ पे अगर बाय चांस ये यूआरएल गूगल पे नहीं होता तो आप क्या करते, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करते, क्या करते, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करते, यही तो करते। बट अब मुझे ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने गूगल क्लाउड कंसोल को, क्या गूगल क्लाउड कंसोल को परमिशन दे दी है मेरे गूगल सर्च कंसोल को एक्सेस करने की। गूगल क्लाउड कंसोल अब मेरा अब एक्सेस कर पाएगा मेरे सर्च कंसोल से। होगा क्या, एपीआईज के थ्रू अपने आप ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट से जो भी नया यूआरएल होगा वो सर्च कंसोल पर पेस्ट होता जाएगा और इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देखो कैसे, थोड़ी और सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, जेसन को यहाँ पे अपलोड किया, उसके बाद क्या, आप जो जब भी आप नई पोस्ट को पब्लिश करोगे ऑटोमेटिकली वो गूगल पे सबमिट करवाना चाहते हो, मतलब इंस्पेक्ट यानी यूआरएल पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करवाना चाहते हो, बिल्कुल करवाना चाहते हो। कोई भी पेज है, बिल्कुल। अगर आपके कोई ई कॉमर्स वेबसाइट होती तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट भी दिख रहा होता। अगर आपके इस वेबसाइट में वेब स्टोरीज का प्लगइन होता तो यहाँ पे आपको स्टोरीज का टैब भी होता। जो टैब्स को आप करवाना चाहते हो करो, पोस्ट एंड पेजेस मैंने यहाँ पे कर दिया, सेव चेंजेस। आपके केस में अगर ई कॉमर्स है तो वहां पे आपको क्या दिख रहा होगा, ई कॉमर्स के केस में आपको प्रोडक्ट भी दिख रहा होगा। अगर वेब स्टोरी का प्लगइन है तो वहां पे आपको वेब स्टोरी के रिलेटेड भी दिख रहा होगा। हो गया, बस एक बार फिर से सेव चेंजेस किया, आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। ठीक है, अब जब भी आप कभी एक कोई भी नए आर्टिकल को पब्लिश करोगे, फॉर एग्जांपल ये आपका आर्टिकल है, ठीक है, उस आर्टिकल का यहाँ लिंक डालो, क्या डालो, उस आर्टिकल का यहाँ लिंक डालो और यहाँ पे करो
पब्लिश और अपडेट यूआरएल एंड देन सेंड टू एपीआई की। बस आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है बट एरर नहीं आएगा, बट आपको यही करना है, ठीक है। यहाँ पे दिखा देना सेंड टू एपीआई, ठीक है, ये कर सकते हो। अभी एरर पता नहीं क्यों दिखा रहा है, हो सकता है कुछ एरर हो, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, ये जो वेबसाइट की होस्टिंग में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। ये क्या है, आपको यहाँ पे मैंने सिंपल यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पे करना है सेंड टू एपीआई, बस आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। ऑल पोस्ट में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑल पोस्ट में जाके, अब ऑल पोस्ट तो मेरी कोई है नहीं, मैं पेजेस में जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पेजेस में जाके दिखा देता हूँ। एक और तरीका होता है, एक तो हो गया यहाँ पे आके हर बार यहाँ पे आके नए यूआरएल को चिपकाना, ठीक है। दूसरा मान लो आपका ये कोई पेज है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आ गए। इंस्टेंट इंडेक्सिंग गूगल अपडेट, किस पे क्लिक करना है? जैसे आप इस पे क्लिक कर जाते हो, आप फिर से इस वाले पेज पे आ जाओगे, ठीक है। ये भी एक तरीका है। आगे ये वाली लिंक सेंड टू गूगल अपडेट, सेंड टू एपीआई की, बस आपका काम खत्म। जैसे आप ये करते हो, आपका काम खत्म, आपका काम खत्म, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे एरर आ रहा है, मैं कोई दूसरी वेबसाइट में करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसकी होस्टिंग के साथ भी कुछ प्रॉब्लम है। बट आपको देखो सेटिंग्स को क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है, जो मैंने किया है। कहाँ जाना है? गूगल क्लाउड कंसोल की मैंने मदद ली है, प्लगइन को इंस्टॉल किया, सर्च कंसोल पे जाके ओनर की परमिशन दी है, मैंने ये 3 स्टेप्स किए, ठीक है। अब देखो मैं कोई दूसरी वेबसाइट पे जाके आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, जहां पे ऐसा इशू नहीं है। ये देखिए मैं कहां पे आ चुका हूं, मैं यहाँ पे अपने एक दूसरी वेबसाइट के पैनल पे आ चुका हूं, जहां पे मैंने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, ऑलरेडी इस प्लगइन को सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने वेब स्टोरीज के पैनल पे आ चुका हूँ। वेब स्टोरी के पैनल पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, इंस्टेंट इंडेक्सिंग गूगल अपडेट, देख रहे हो इंस्टेंट इंडेक्सिंग गूगल अपडेट, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब मैं कहाँ जाऊंगा, सेंड टू एपीआई की पे जाऊंगा और मेरा काम खत्म। ये देख सकते हो आपके पास सक्सेस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर मैं पेजेस पे जाके भी आपको करके दिखा देता हूँ, पेजेस पे मैं गया, पेजेस का या तो यूआरएल होगा उसको आप कॉपी करो, पेजेस पे चला गया, फॉर एग्जांपल मेरा कोई पेज उठा लेता हूँ, यही पेज उठा लेता हूँ, होम पेज, इंस्टेंट इंडेक्सिंग गूगल अपडेट, क्लिक किया मैंने, क्लिक किया, यूआरएल आ गया, कहाँ चला गया, सेंड टू एपीआई, बस आपका काम खत्म, सक्सेस हो चुका है। आपको यही करना था। आज हमने क्या सीखा, सक्सेसफुली हमने कॉन्फ़िगर की इंस्टेंट इंडेक्सिंग प्लगइन की सारी सेटिंग्स। आपको इस वीडियो को फिर से 4 बार देखना है, तब जाके आपको सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 1-2 वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर लो, आपका काम खत्म, ठीक है। फायदा क्या देता है, गूगल क्लाउड कंसोल को मैं एक्सेस दे रहा हूं अपने सर्च कंसोल का। होगा क्या ऑटोमेटिकली जब भी मेरी वेबसाइट पे नया आर्टिकल पब्लिश होगा, मुझे बस यहां से अपडेट करना है इंस्टेंट इंडेक्सिंग के लिए, वो रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली सर्च कंसोल पे चले जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सा काम है। आज हमने ये डिस्कस किया, कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके रिलेटेड आपके कोई डाउट होंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो।